इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धुरंधर की सक्सेस होने के बाद अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह को जो फैन फॉलोइंग मिली है वो एकदम अलग ही लेवल पे जा चुकी है। अक्षय खन्ना की तो रणवीर सिंह से भी ज्यादा तारीफ हो रही है। लेकिन इन सब बातों में इन दोनों से जुड़ी हुई एक बात सामने आई है, जहां बताया जा रहा था कि कुछ दिन पहले रणवीर सिंह ने टोन 3 को छोड़ दिया है। लेकिन आज मेकर्स की खबर से एक ट्वीट करके आया कि उनको खुद को निकाल दिया गया है। खबर हो रही है कि दृश्यम 3 से अक्षय खन्ना ने एग्जिट ले लिया है। उसमें बताया ये जा रहा है कि कुछ इनकी आपस में मतभेद और कुछ सोच नहीं मिल पा रही थी, इसके कारण ये हुआ है। इस करियर में जहां अक्षय खन्ना जहां है, उस दौर में ये हो सकता है, क्योंकि आज जो भी सक्सेस मिली है धुरंधर को वो कहीं ना कहीं एक अक्षय खन्ना की वजह से मिली है। और उन्होंने इसमें अपना कभी कुछ डिमांड रखी हो तो वो रखना भी जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे कि धुरंधर में उनकी सक्सेस जो जिस लेवल पे गई है, इसमें व्यक्ति क्या सोचता है कि अपने आप कैरेक्टर को एनालाइज करता है। दृश्यम थ्रू में उनकी कुछ डिमांडें ऐसी थी कि उन्होंने ये बोला था कि मुझे विग पहना दो। बाकी विग पहनाने से जो फिल्म की जो कंटेस्टेंसी है, मतलब जो चालूपन है जो एक फिल्म से दूसरी फिल्म में जोड़ेगा, क्योंकि जहां दृश्यम 2 एंड हुई थी वहां पर विग नहीं थी, उसका ओरिजिनल लुक था। और एकदम से विग पहनाना वो थोड़ा सा कहानी को झंझोड़ सकता है। जहां इन दोनों का मतभेद हुआ और बताया ये भी जा रहा था कि कुछ फीस का भी इशू था, जहां उन्होंने 21 करोड़ और कुछ ऐसी अपनी डिमांड रखी थी। बात यहाँ पर यह थी कि उन्होंने एडवांस पेमेंट लेने के बाद और कुछ साइन डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में ये चीज की है। क्या आपको लगता है कि ये सही है? यह हमारे पहला मानना है। पे जिसने केस किया है अंगद नाम से व्यक्ति है, ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। ये बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर है, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान बहुत सारे प्रोडक्शन के साथ में काम कर चुके हैं। उन्होंने बहुत सारी फेमस फिल्में बनाई है, जैसे दृश्यम हो गई, रेड हो गई और शैतान फिल्म जो आ गई है। इन तरह की फिल्मों में उसका प्रोडक्शन हुआ है। और अधिकतर अजय देवगन की फिल्मों में उसका वो जाया गया हुआ है प्रोडक्शन का हाउस। और इसके साथ साथ में उन्होंने 360 भी करी थी, जिसमें अक्षय खन्ना को फिर से लॉन्च किया था। बहुत समय बाद अक्षय खन्ना फिर से इसी मूवी में देखे गए थे। तो छोटा मोटा इंसान तो नहीं है वो, जिन्होंने उस पर केस किया हुआ है। तो हो सकता है कि अंदर की बात बॉलीवुड में ऐसा होता है कि किसी भी फिल्म को फेमस करने के लिए उनके कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताए जाते हैं। जैसे कि अभी हेरा फेरी में परेश रावल ने जो किया था कि मैं एग्जिट हो चुका हूँ, और बाद में अभी कुछ समय पहले पता चला कि वो इस फिल्म में आ चुके हैं। वैसे ही ये एक आजकल नया ट्रेंड बन चुका है कि जो भी व्यक्ति ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके साथ वो करो। रही बात अक्षय खन्ना की, तो उनका यह था कि अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो उसका सही जगह उपयोग करो, सही काम पे। उन्होंने उनकी क्रिएटिविटी दिखाई, सही है। उन्होंने जैसे आज जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं तो आज उनकी डिमांड करना सही है, क्योंकि इसके पहले व्यक्तियों ने कभी वो उसको पूछा नहीं था। आज उनकी वैल्यू है तो उन्होंने भी सही किया है कि वो इस फिल्म में अपनी डिमांड रखे और अपनी फीस ज्यादा करे, क्योंकि आज का जो समय है वो पैसे कमाने का दौर है। अगर वो अभी नहीं कमाएंगे तो फिर से वो गायब हो जाएंगे। अक्षय खन्ना एक ऐसे कैरेक्टर है जो काम करके गायब हो जाते हैं, तो उनकी जो वैल्यू है वो धुरंधर 2 में भी दिखेगी। धुरंधर 1 में तो आप देख ही चुके हैं, ऐसे आने वाले उनके प्रोजेक्टों में दिख जाएगी। उनका जो काम है वो पूरा स्क्रीन पे चलता है। बहुत सारे धुरंधर के कास्ट ने ये बताया था कि वो सिर्फ फिल्म पे ध्यान देते हैं, अपना रोल करते हैं, कैमरे के सामने ऑन होता है, उसके बाद में वो किसी से नहीं बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अक्षय खन्ना को निकाला गया है या अक्षय खन्ना खुद निकले हैं, या क्या मतभेद है? और बिना अक्षय खन्ना के अजय बिना बिना अक्षय खन्ना के दृश्यम 3 कैसे रहेगी? अजय देवगन कैसे क्या अपना रोल निभाएंगे? इसके साथ साथ में जो अक्षय खन्ना का जो रोल था वो जयदीप अहलावत को मिल चुका है, तो क्या वो इस रोल पे पूरा परफेक्ट उतर पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।